जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 10th क्लास की मैथ है, कम्प्लेक्स नंबर है, यूनिट नंबर 1 है, वो स्टार्ट करना है। कुछ गैप आ गया वीडियोस के अपलोडिंग में क्योंकि कुछ चीज़ें थी, कुछ निजी ज़रूरियात। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कम्प्लेक्स नंबर्स का। 10वीं क्लास की मैथ हम स्टार्ट करने लगे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं इसके ऊपर, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह ताला। तो जो चैनल पे मेरे न्यू हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आने वाली वीडियोज़ वो आप तक बर वक्त जो है वो पहुँचती रहें। तो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कम्प्लेक्स जैसे कि नाम से ही रिप्रेजेंट है कि कम्प्लेक्स जो होता है उसे कहते हैं पेचीदा या मुश्किल। ठीक है, तो मुश्किल नंबर कब बनते हैं? मुश्किल नंबर तब बनते हैं जब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अंडर रूट के अंदर अगर -1 बन जाए तो कैलकुलेटर उसका जवाब देना बंद कर देता है, मतलब इसका कोई जवाब नहीं निकलता। तो जब जवाब नहीं निकलता तो हम सवाल को कैसे हल करेंगे? हम तो सवाल को हल करते हैं कि जवाब निकले, और जब जवाब ही नहीं निकलेगा तो सवाल कैसे हल कर सकते हैं? तो लिहाजा फिर हम क्या करते हैं, इसको किसी से रिलेट कर देते हैं, इसको किसी के बराबर रख देते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि कम्प्लेक्स नंबर समझना ज़रूरी है। मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ यूँ कि x² -1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक कहते हैं दो दर्जी। दो दर्जी का मतलब होता है कि ऐसी मसवात जिसकी मैक्सिमम जो पावर होगी वो क्या होगी? 2 होगी। ठीक हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसमें हमने क्या किया कि इस x² को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने x की कीमत निकालनी है। तो ये 1 इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो अब मैंने क्योंकि स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, =1 का भी स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर से अंडर रूट हो जाता है कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा x = 1। अब प्लस माइनस के साथ, इसका मतलब है कि x की कीमत आ गई है, सवाल मेरा हल हो गया है, यानी कि इसकी ये कीमत आ गई है। लेकिन अगर कुछ यूं बन जाए कि x² + 1 = 0 हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसको देखेंगे कि x² ये प्लस उधर जाके -1। जो चीज़ बराबर की साइड पे प्लस हो रही होती है वो उधर माइनस, जो इधर माइनस वो उधर प्लस, जो इधर डिवाइड वो उधर मल्टीप्लाई, जो इधर मल्टीप्लाई वो उधर डिवाइड। तो अब ये हमारे पास -1 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, जिस तरह यहाँ पे किया सेम टू सेम यहाँ पर भी करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, x =−1 अंडर द रूट। अब ये जो अंडर द रूट और -1 बीच में आ गया, रोला इसने डाल देना है और रोला बहुत बड़ा डालेगा, भाई इसमें हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम आयोटा के बराबर लिख देंगे और आयोटा एक नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई कि -1 के अंदर, सॉरी -1 अगर अंडर रूट के अंदर आ जाए तो उसकी वैल्यू नहीं निकलती, तो फिर वो कम्प्लेक्स बन जाता है, पेचीदा बन जाता है, मुश्किल बन जाता है। तो फिर हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे, उसको हम आयोटा के बराबर लिख देंगे। तो ये जो आयोटा हमने लिखा है इसका मतलब ये है कि -1 अंडर द रूट = आयोटा, ये कम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसके बाद उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह दोबारा कोशिश करूँगा कि आपको इस चीज़ की अच्छे तरीके से समझा सकूँ। उसके बाद है इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म, अब जब हम इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखेंगे तो उसमें हम लिखते हैं आमतौर पर जो इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म है वो होता है x + i y। ये इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म है। इसमें जो ये वाली वैल्यू है, जो ये वाली चीज़ है, इसे कहते हैं रियल वाली वैल्यू, और जो ये वाली वैल्यू है जिसके साथ में आयोटा है ये है इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी मतलब तस्वुराती, क्योंकि आयोटा कम्प्लेक्स है, अब कम्प्लेक्स का तो आंसर नहीं निकलता, तो हम इसको आयोटा के बराबर लिखते हैं कि यार इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। अब वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो हम इसको इमेजिनरी पार्ट इसलिए बोलते होते हैं। तो अगर फर्ज करते हैं, इसकी अगर प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास x की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, तो सिंपल ये वाली वैल्यू 0 होगी तो पीछे आयोटा y बच गया, इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट आपके पास बच जाएगा। तो ये प्योर इमेजिनरी बन जाएगी, इमेजिनरी बन जाएगी, प्योर इमेजिनरी, यानी कि सिर्फ ये वाला पार्ट आपके पास आएगा। नंबर 2, अगर y को 0 कर दें तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, सिंपल आपके पास प्योर क्या बन जाएगा? रियल पार्ट बन जाएगा। ठीक हो गया। तो यहां तक हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे या इसको समझने की।
तो x प्लस आयोटा वाई इसकी रेक्टेंगुलर शक्ल है। इसकी दो शक्लें होती है, रेक्टेंगुलर पोलर, वो आगे चलेंगे तो आपको इंशाल्लाह बता देंगे। जो पोलर होती है उसके अंदर आपके पास रियल वैल्यू और इसके साथ में इसका एंगल आता है। खैर वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारा जो टॉपिक का मेन थीम है वो यही है कि हमने कम्प्लेक्स नंबर को समझना है, तो उसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म को समझा। x प्लस आयोटा वाई जो है ये रेक्टेंगुलर है, इसमें ये वाला पार्ट रियल पार्ट होता है और जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी कहते हैं तसव्वुराती, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, x को अगर हम जीरो कर देते हैं तो रियल वाला इमेजिनरी वाला पार्ट मिलेगा, और अगर इसको जीरो कर देते हैं तो हमारे पास रियल वाला पार्ट मिलेगा। अब एक्सरसाइज की तरफ आने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो अगर मैंने यहां पर लिखा कि -1 अंडर द रूट आयोटा के बराबर होता है, तो यहां पर मैं दोबारा लिख देता हूं कि -1 अंडर द रूट इज इक्वल टू आयोटा। गर्मी भी बहुत है, चलो कोई बात नहीं, गर्मी शर्मी चलती रहती है। लो जी ख़वातीनो हजरात, -1 अंडर द रूट का स्क्वायर इधर भी ले लेता हूं और इधर भी ले लेता हूं, ये कैंसिल हो गया, -1 आ गया इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा स्क्वायर जो होगा वो -1 के बराबर होगा। तो ये चीज़ें और ये चीज़ें आप अपने जहन में रख लीजिएगा कि ये वाला आयोटा -1 अंडर द रूट जो होता है, सॉरी -1 अंडर रूट आयोटा के बराबर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर जो होगा वो आपके पास -1 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास एक सवाल आ जाता है, और सवाल कुछ यूँ आ जाता है कि भाई पहला एक पार्ट मैं अपने से एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास कहता है कि आयोटा की पावर 9 है, आप इसको सॉल्व करो। कर लेते हैं सॉल्व करने में कौन सा मुश्किल, हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं, कर लेते हैं जी। ये आयोटा की पावर 9 को कोशिश करो कि इस फॉर्म में ना लेके आओ कि यार ये तो कम्प्लेक्स है, इसका तो आंसर ही नहीं निकलेगा, तो आप इसको आयोटा स्क्वायर में ले लो। तो अगर मैं कुछ यूं कर दूं, आयोटा की स्क्वायर कर दूं और उसकी पावर कर दूं 4, तो 4 2 * 8, यानी कि आयोटा की पावर 8 बन गई। एक अभी भी बच रहा है, इसका मतलब साथ में एक और आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि जब दो बेस एक जैसी हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड अप हो जाती हैं। अब ये आयोटा की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, जिसके साथ कोई ना हो, अल्लाह तो होता ही है ना, तो अल्लाह एक है। तो अब इसी तरीके से जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई ना हो रहा हो 1 हो रहा होता है, जिसके साथ कोई डिवाइड ना हो रहा हो 1 डिवाइड हो रहा होता है, जिसकी पावर कोई ना हो पावर 1 होती है। तो अब इसकी पावर 1 हो गई, 4 2 8 और 1 9 पूरा हो गया, यानी कि 9 आपकी पावर पूरी हो गई। ये वाली जो वैल्यू है मैंने किसके बराबर लिखी है, -1 के, तो यहाँ पर -1 लिख देता हूँ, ऊपर पावर आ गई 4, साथ में आयोटा आ गया। तो अब -1 की पावर 4 है, इसका मतलब है अंदर माइनस हो और बाहर पावर इवन हो जाए तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है। या हमारा जो देसी जुगाड़ है कि -1 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, -4 का मतलब ये है पावर का कि इसको 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, ये वाला प्लस ये वाले प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो जवाब प्लस में आएगा, और 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करते जाओ वो 1 नहीं रहता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आयोटा। तो आयोटा 1 जार आयोटा, तो ये आयोटा जो है आपके पास जवाब आ जाएगा आयोटा की पावर 9 का। ठीक हो गया। तो ये आपका सवाल है, इसी कम्प्लेक्स नंबर से मैंने आपको एक थोड़ा सा इसका एग्जांपल दे दिया है। तो एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो सेम टू सेम पहले पार्ट में ये वाली चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर इसको हमने हल करना है। एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आमतौर पे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार इसको क्या करेंगे, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस आयोटा और उसकी पावर 5 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये याद रखिएगा ये माइनस की पावर भी 5 है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जब ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है तो इसकी पावर भी माइनस, इसकी पावर भी 5 है और इसकी पावर भी 5 है। तो यानी कि माइनस, अब इसको मैं माइनस नहीं बल्कि इसको 1 लिख लेता हूँ। मैंने अभी बात की कि जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो इसके साथ में 1 है, यानी कि -1 को मैं लिख देता हूँ, इसकी पावर 5 और आयोटा की पावर भी 5। ठीक हो गया। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर करके ताकि समझ आ जाए। तो -1 की पावर 5 यानी कि माइनस को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। या अगर -1 और पावर ऑड हो जाए तो यही माइनस बाहर आ जाता है, यानी कि ये -1 ही लिखा जाएगा। 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करते जाओ 1 नहीं रहेगा। पावर इवन तो माइनस ख़त्म, पावर ऑड तो माइनस बाहर। और आयोटा की पावर 5 है, इसको हम हल कर लेते हैं। आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 2 कर दो तो ये बनेगा 4। अगर 3 करूंगा तो 6 बनेगा, लेकिन मुझे तो 5 बनाना है,
तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक आयोटा और डाल देता हूँ, तो ये -1 इधर लिखता जाता हूँ बराबर, -1 ये वाला आ गया, आयोटा की स्केयर यानी कि आयोटा -1 के बराबर हो गया ये, और ऊपर स्केयर है डॉट आयोटा आ गया। अब ये बात आ गई -1 के ऊपर क्या है, पावर इवन हो चुकी है। तो जब पावर इवन हो जाए तो इसका मतलब है कि ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा और आयोटा बचेगा, -1 और साथ में आयोटा बचेगा, तो इसको माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक और सवाल, एक और एग्जाम्पल आपकी हल हो चुकी हुई है। अब फ़र्ज़ करें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से बहुत हैं, टेंशन नहीं लेनी और ठंडा पानी नहीं पीना क्योंकि गला ख़राब हो जाएगा, और टेंशन लेने से दिमाग ख़राब हो जाएगा। लो जी 35 आ गया, फ़र्ज़ करो जी आयोटा की पावर 35 आ गई है। अब 35 का क्या मतलब है भाई, मैं यूं कर देता हूं, हमेशा करना यूं है क्योंकि भाई आपके पास आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो हल होने की तरफ लेके जाना है। इसकी तरफ लेके आएंगे ना तो परेशान हो जाएंगे कि यार आयोटा अब इसको क्या करेंगे, तो मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दिया और इसकी पावर लिख दी 17, क्योंकि 17 2 * 34 होता है और ये 35 है, तो एक आयोटा साथ में और लिख दे तो टोटल 35 बन जाएंगे। तो ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो गया, ऊपर पावर आ गई 17 और साथ में आयोटा आ गया। तो भैया मैंने अभी बात बोली है कि -1 की पावर 17 है, सो 17 तो ऑड नंबर है ना, 2 पे तकसीम नहीं होता, तो ये आपके पास -1 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और ये आयोटा, क्यों, क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस ख़त्म नहीं करेगी, माइनस है तो ये माइनस आयोटा आपके पास जवाब आ जाएगा। लो जी ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर एक दफ़ा एंड पे यही कहूँगा कि जो चैनल पे न्यू आए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन और शेयर का बटन, और इस तरीके से जो दूसरे दोस्त हैं उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत गर्मी में खड़े होकर उफ़ अल्लाह इतनी गर्मी है तो उसमें फिर पढ़ाना बड़ा जो है ना वो जान जोखम का काम है, और आपने तो बस बैठा है क्या कहते हैं पंखे के ऊपर और इंजॉय करना, ये तो इंजॉय भी करें और साथ में पढ़ें भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी, और नहीं भी आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।